हेलो बच्चों, लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? इन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ए सॉल्ट ब्रिज इज यूज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस में क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? सॉल्ट ब्रिज यूज कर रहे हैं। तो जो जनरली सॉल्ट ब्रिज की अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये सॉल्ट ब्रिज हम लोग यूज कहाँ करते हैं बच्चों? तो ये हम लोग यूज करते हैं, गैल्वेनिक सेल है जैसे हमारे पास। तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है बच्चों कि इस तरीके से आपके पास दो कंपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा भाई, दो कंपार्टमेंट होगा। इस तरीके से हम अपना नॉर्मल डैनियल सेल का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो कि जिंक और कॉपर वाली सेल होती है हमारी, ZnCu वाली जो सॉल्ट है ना। ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई इस तरीके से आपके पास Zn का इलेक्ट्रोड डिप होता है किसके अंदर बच्चों? ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर। इसके अंदर ZnSO4 सॉल्यूशन के अंदर डिप होता है। इस तरीके से हमारा ये क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा इस तरीके से क्या करता है बच्चों, 1 सेकेंड। ये यहाँ पे इस तरीके से ये दूसरे हमारे इलेक्ट्रोड से यहाँ पे कनेक्टेड होगा। यहाँ पे हमारे पास किसका इलेक्ट्रोड होता है? कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। इस तरीके से आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, कॉपर का इलेक्ट्रोड हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो और ये हमारे पास कौन सा सॉल्यूशन हो गया? CuSO4 हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास कॉपर का इलेक्ट्रोड हो गया एंड ये आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है कि एक कंपार्टमेंट होता है हमारा एनोड कंपार्टमेंट, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस करता है, और एक होता है हमारे पास कैथोड कंपार्टमेंट जिसमें रिडक्शन टेक्स प्लेस करता है। तो यहाँ पे क्या है कि Zn and Cu का अगर हम क्या करें बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है हायर होता है, तो इसलिए कैथोड की तरह बिहेव करेगा। तो Zn हमारा क्या करेगा, Zn 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। सिमिलरली Cu 2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा, कॉपर बनाएगा। इस तरीके से करेगा। तो अगर ये क्या होगा बच्चों, अगर यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज नहीं होता, कि सॉल्ट ब्रिज क्या होती है, एक ट्यूब लाइक शेप होती है। क्या होती है? इस तरीके से ये हो गया हमारा यू ट्यूब लाइक शेप, इसकी इस तरीके से होती है। तो ये हमारा क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। और ये हमारा क्या कंटेन करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है। क्या करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करता है, जो कि इसके बीच में क्या करता है बच्चों, इन दोनों सॉल्वेंट्स जो यहाँ पे ZnSO4 है और यहाँ पे CuSO4 सॉल्यूशन है, तो इनको क्या करता है, मेंटेन रख पाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा कि भाई एक टाइम के बाद Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन काफी बढ़ना शुरू हो जाएगी, और यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन काफी कम होगी, तो SO4 नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। तो उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का। सो टू मेंटेन द इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी इन ईच सॉल्यूशन, तो हम किसका यूज करेंगे बच्चों, सॉल्ट ब्रिज का। एंड टू कंप्लीट द सर्किट, अगर सॉल्ट ब्रिज आपकी सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, जैसे ये गैल्वेनिक सेल है, अगर इसके अंदर आपका सॉल्ट ब्रिज प्रेजेंट नहीं होगा तो करंट टेक्स प्लेस नहीं करेगी, फ्लो नहीं करेगी, सो दैट करंट कैन फ्लो। तो टू कंप्लीट द सर्किट, तो बिल्कुल ये सही बात है कि कंप्लीट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए, जिससे कि करंट फ्लो कर सके बच्चों। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉल्ट ब्रिज का कोई भी एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करने का कोई काम नहीं होता है बच्चों। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता है। एज ए कलर इंडिकेटर, तो ये कलर इंडिकेटर की तरह भी बिहेव नहीं करता है। ओनली ऑप्शन ए और बी हमारे क्या होंगे, इसके ट्रू स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।